नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन क्लासेज में। इस वीडियो में हम सब रीजनिंग के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो के लास्ट में आप सबके लिए क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यदि किसी भी भाई बहन को इन 15 क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन में डाउट रह जाता है तो आप सभी लोग बेझिझक जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। चलिए अब हम सब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक चींटी 3 मीटर चलती है और फिर 4 मीटर ऊंचे एक वृक्ष पर चढ़ती है। अपने मूल स्थान से वह कितनी दूरी पर है? यहाँ पे हम सबको बताना है मूल स्थान से चींटी जो है कितनी दूरी पर है। एक चींटी 3 मीटर चलती है। देखिए यहाँ से यहाँ तक दूरी हो जाएगा 3 मीटर। चींटी यहाँ से चलना शुरू की है। आगे कह रहा है और फिर 4 मीटर ऊंचे एक वृक्ष पर चढ़ती है। 4 मीटर ऊंचे यहाँ पे हो जाएगा 4 मीटर। 4 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ रही है। इसके बाद कह रहा है अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है। देखिए मूल स्थान यहाँ पे है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली दूरी हम सबको बताना है। अब इसको नामकरण कर दिया जाए। यहाँ पे हो जाएगा ए, यहाँ पे हो जाएगा बी, यहाँ पे हो जाएगा सी। हम सबको ए सी पता करना है। ए बी दिया गया है और बी सी भी दिया गया है। यहाँ पे हम सब करेंगे ए सी बराबर अंडर रूट ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर। अब यहाँ पे हो जाएगा ए सी बराबर अंडर रूट, यहाँ पे हो जाएगा 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। ए सी बराबर अंडर रूट, यहाँ पे हो जाएगा 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग हो जाएगा 16। ए सी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 25। अब देखिए ए सी बराबर अंडर रूट 25, यहाँ पे हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर 5 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 मीटर। ए वाली दूरी जो होगा ए सी की 5 मीटर दूरी होगी। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? यहाँ पे दिया गया है 3 5 6 12 12। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको ज्ञात करना है। चलिए अब इसको लिख लिया जाए। 3 5 6 12 12 क्वेश्चन मार्क 24 26। अब देखिए यहाँ पे सीरीज जो है किस प्रकार से बनेगी। यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। देखिए इसका सीरीज पहले का तीसरे से बनेगा। यहाँ पे 2 से गुणा किया गया है, गुणे 2, 3 गुणे 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे 6 गुणे 2, 6 गुणे 2 करेंगे तो 12 हो जाएगा और 12 गुणे 2 करेंगे तो यहाँ पे 24 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 5 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे 12 तो इसमें प्लस 7 जोड़ा गया है, प्लस 7। 12 में हम सब प्लस 7 जोड़ेंगे, 12 7 हो जाएगा 19। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 19 हो जाएगा। 19 प्लस 7 करेंगे, 19 प्लस 7 करेंगे तो 26 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 19। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बनाइए। यहाँ पे दिया गया है घोड़ा, बंदर, बाघ।
हम सबको घोड़ा बंदर बाघ का वेन डायग्राम बनाना है। चलिए अब इसका वेन डायग्राम बना दिया जाए। यहाँ पे देखिए घोड़ा और बंदर में कोई भी संबंध नहीं है तथा बंदर और बाघ में भी कोई संबंध नहीं है। इन तीनों का गोला जो है अलग अलग बनेगा। इस प्रकार से ए वाला हो जाएगा गोला हॉर्स का और ए वाला गोला हो जाएगा मंकी का और ए वाला गोला हो जाएगा टाइगर का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस प्रकार का वेन डायग्राम बनेगा। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पे दिया गया है 83:9 समानुपात 146:? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको ज्ञात करना है। चलिए अब इसको लिख लिया जाए। 83:9 समानुपात 146:? अब यहाँ पे 83 जो है किस प्रकार से आया है। अब देखिए यहाँ पे 83 लिखा हुआ है, यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, तो 83 किस प्रकार से आया है। यहाँ पे देखिए हम सब कर देंगे 9 का वर्ग प्लस 2, 9 का वर्ग करेंगे प्लस 2 कर देंगे तो 83 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 146 लिखा हुआ है तो 12 का वर्ग होता है 144। 144 में 2 जोड़ेंगे तो 146 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12। यहाँ पे देखिए 9 का वर्ग करके प्लस 2 जोड़ा गया है और यहाँ पे 12 का वर्ग करके प्लस 2 जोड़ा गया है। 9 का वर्ग करेंगे तो 81 हो जाएगा प्लस 2, यहाँ पे देखिए 83 हो गया। यहाँ पे 12 का वर्ग करेंगे 144 प्लस 2 146 हो जाएगा। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, उस विकल्प का चयन करें जिसके तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसे कि दूसरे शब्द से पहले का है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 625 अनुपात 169 समानुपात 729 अनुपात क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 625 अनुपात 169 समानुपात 729 अनुपात क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे 625 में ऐसा क्या किया जाए कि 169 प्राप्त हो जाए। इन तीनों संख्याओं को जोड़ लिया जाए। 6 प्लस 2 प्लस 5, 6 2 हो जाएगा 8, 8 और 5 हो जाएगा 13, 13 का वर्ग करेंगे तो 169 होगा। इसी प्रकार से अब हम सब इन तीनों को जोड़ देंगे। 7 प्लस 2 प्लस 9, 7 और 2 हो जाएगा 9, 9 और 9 हो जाएगा 18। यहाँ पे 18 का वर्ग करेंगे। 18 का वर्ग होता है 324। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 324 आएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 324। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। क्वेश्चन नंबर 6, यदि 5372 बराबर 51 और 9351 बराबर 54 हो तो 7354 बराबर, यहाँ पे हम सबको बताना है। चलिए अब देखिए इसमें क्या किया गया है। यहाँ पे 51 किस प्रकार से है। चलिए अब इसको लिख लिया जाए। 5372 5372 को
किस प्रकार से 51 लिखा गया है। चलिए अब यहाँ पे 51 किस प्रकार से आएगा। चलिए अब इन तीनों को जोड़ दिया जाए। 5 और 3 हो जाएगा 8, 8 और 7 हो जाएगा 15, 15 और 2 हो जाएगा 17। इन चारों को जोड़ने के बाद यहाँ पे देखिए 17 आ रहा है। 17 गुणे 3 करेंगे तो यहाँ पे हम सबको 51 प्राप्त हो जाएगा। अब दूसरे वाले को चेक किया जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है 9351 बराबर 54। अब इन चारों को जोड़ लिया जाए। 9 और 3 हो जाएगा 12, 12 और 5 हो जाएगा 17, 17 और 1 हो जाएगा 18, 18 गुणे 3 करेंगे तो यहाँ पे देखिए 54 प्राप्त हो गया। अब इसी प्रकार से हम सब 7354 को करेंगे। 7354। अब इन चारों को जोड़ लिया जाए। 7 3 हो जाएगा 10, 10 5 हो जाएगा 15, 15 और 4 हो जाएगा 19, 19 गुणे 3 करेंगे। सब में हम सब ने 3 से गुणा किया है, तब इसमें भी 3 से गुणा किया जाएगा। 19 गुणे 3 करेंगे तो 57 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 57 प्राप्त होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 57। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। यहाँ पे देखिए वर्ग बना हुआ है और वर्ग में संख्याएं लिखी हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ है 40, 30। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। इस प्रकार के सवाल को हम सब दो प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। या तो इसको 36 सॉल्व करें इस प्रकार से, या फिर इसको लंबवत सॉल्व करें इस प्रकार से। चलिए इसको सबसे पहले हम सब 36 सॉल्व करते हैं। अगर 36 सॉल्व नहीं होगा तब हम सब इसको लंबवत सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे ऐसा क्या किया जाए, या तो यहाँ पे 30 आ जाए या फिर कोई एक ऐसी संख्या आए जो तीनों में समान हो। चलिए अब इस दूसरे वाले कॉलम को चेक किया जाए। यहाँ पे 24 लिखा हुआ है, यहाँ पे 35 लिखा हुआ है, यहाँ पे 30 लिखा हुआ है। 24 और 35 में ऐसा क्या किया जाए, या तो हम सबको 30 प्राप्त हो जाए या फिर कोई एक ऐसी संख्या प्राप्त हो जो तीनों में समान हो। 24 में हम सब 35 से अगर कुछ भी करेंगे 30 नहीं आएगा। अब इन तीनों को जोड़ दिया जाए। 24 + 35 + 30, यहाँ पे हो जाएगा 5 और 4 हो जाएगा 9, 3 और 3 हो जाएगा 6, 6 और 2 हो जाएगा 8। यहाँ पे देखिए 89 आया। अब दूसरे वाले कॉलम को चेक किया जाए, देखा जाए यहाँ पे 89 आता है या फिर नहीं आता है। यहाँ पे हो जाएगा 7, 7 + 4 करेंगे 11, 11 और 5 हो जाएगा 16। देखिए यहाँ पे 6 आ गया और हासिल बचा 1, 2 और 3 हो जाएगा 5, 5 और 3 हो जाएगा 8, 8 और 1 हो जाएगा 9। देखिए यहाँ पे 89 आया है और यहाँ पे 96 आया है। इसका मतलब है कि इसको हम सब 36 नहीं सॉल्व कर सकते। अब हम सब इसको लंबवत सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे 40 लिखा हुआ है, यहाँ पे 24 लिखा हुआ है, यहाँ पे 35 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ऐसा क्या किया जाए, या तो 35 प्राप्त हो जाए या फिर कोई एक ऐसी संख्या प्राप्त हो जो तीनों में समान हो। यहाँ पे देखिए 35 नहीं आएगा। चलिए इन तीनों को जोड़ लिया जाए। 40 + 24 + 35, यहाँ पे हो जाएगा 4 और 5 9,
यहाँ पे देखिए पहले वाले कॉलम में 99 आया है। अब दूसरे वाले कॉलम को चेक किया जाए। 30 + 35 + 34, 5 और 4 हो जाएगा 9, 3 3 6 3 9। यहाँ पे देखिए 99 आ गया, दोनों में 99 आ गया। इसी प्रकार से अब हम सब 30 और 27 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 57। अब देखिए यहाँ पे 57 आया है। 57 में कितना जोड़ दिया जाए कि 99 हो जाए। अब देखिए इन दोनों को जोड़ने के बाद 57 आया है और यहाँ पे संख्याएं जो प्राप्त हुई है 99 प्राप्त हुई है। अब हम सब 99 में से 57 को निकाल देंगे। 9 में से 7 निकालेंगे तो 2 हो जाएगा और 9 में से 5 निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 42 आएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 42। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझाते हैं। देखिए इन तीनों संख्याओं को जोड़ने के बाद तीनों कॉलमों में हम सबको 99 आना चाहिए। देखिए पहले वाले कॉलम में 99 आ गया और दूसरे वाले कॉलम में भी 99 प्राप्त हो गया। तीसरे वाले कॉलम में इन दोनों को जोड़ने के बाद 57 आया। अब हम सबको पता है कि यहाँ पे 99 आना चाहिए, तो 99 में से हम सब 57 को निकाल दिए तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको 42 प्राप्त हो गया। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यदि 1 × 10 = 9, 2 × 10 = 18 तथा 3 × 10 = 27 हो तो 8 × 10 बराबर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। चलिए अब इसको चेक किया जाए। इसमें क्या किया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 × 10 = 9। यहाँ पे अगर हम सब 1 × 10 करेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा और 10 में से हम सब -1 करेंगे तो यहाँ पे 9 प्राप्त हो जाएगा। अब दूसरे वाले को चेक किया जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 × 10 = 18। यहाँ पे देखिए हम सब करेंगे 10 × 2, 10 × 2 करेंगे तो 20 हो जाएगा और 20 में से हम सब -2 करेंगे तो यहाँ पे 18 प्राप्त हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम सब तीसरे वाले को करेंगे। अब देखिए यहाँ पे तीसरे वाले में लिखा है 3 × 10 = 27। 10 × 3 करेंगे तो 30 हो जाएगा और यहाँ से 3 निकाल लेंगे। 3 निकालेंगे तो 27 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम सब चौथे वाले को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे करेंगे 8 × 10। 8 × 10 बराबर हो जाएगा 80। 80 - 8 करेंगे, 80 - 8 बराबर हो जाएगा 72। 80 में से 8 निकालेंगे तो 72 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 72 आएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 72। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। यहाँ पे देखिए संख्याएं लिखी गई है 3 4 9 16 27 64 81 और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको ज्ञात करना है। चलिए अब इसको लिख लिया जाए। 3, 4, 9, 16, 27, 64, 81, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है। यहाँ पे देखिए 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 9। यहाँ पे 4 के बाद 9 आया है, इसका मतलब है कि पहले का संबंध तीसरे से होगा। यहाँ पे देखिए 3 × 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा
और 9 गुणे 3 करेंगे तो 27 हो जाएगा। 27 गुणे 3 करेंगे तो 81 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 16, यहाँ पे करेंगे 4 गुणे 4 16। अब करेंगे 16 गुणे 4, 16 गुणे 4 करेंगे तो 64 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम सब करेंगे 64 गुणे 4, 64 गुणे 4, 4 गुणे 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा। 4 गुणे 6 करेंगे तो 24 हो जाएगा। 24 और 1 हासिल हो जाएगा 25। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 256 आएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 256। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन नंबर 10, यदि ड्राइवर बराबर 72, पेडिस्ट्रेन बराबर 20, एक्सीडेंट बराबर 16 हो तो कार बराबर। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको ज्ञात करना है। चलिए अब इसको चेक किया जाए, इसमें क्या किया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है ड्राइवर, DRIVER, ड्राइवर बराबर लिखा हुआ है 12। अब यहाँ पे 12 जो है किस प्रकार से आएगा। यहाँ पे अगर इन सब के अंकों को जोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसमें देखिए क्या लॉजिक लगाया गया है, इन सभी संख्याओं को जोड़कर इनका डबल किया गया है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे देखिए 6 अक्षर लिखा हुआ है। अब इसका डबल कर दिया गया, 6 का डबल कर दिया गया तो यहाँ पे 12 हो गया। यहाँ पे अब काउंट किया जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए यहाँ पे 10 है और इसका डबल करेंगे तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। अब तीसरे वाले को चेक किया जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे देखिए 8 अक्षर लिखे हुए हैं। 8 का डबल करेंगे तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से कार को क्या लिखा जाएगा, इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए शब्दों को सार्थक एवं आरोही क्रम में व्यवस्थित करें और सही क्रम में दर्शाते हुए विकल्प चुनें। सार्थक मतलब होता है सही क्रम में, एवं आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम। सबसे पहले आएगा 1 2 3 4, इस प्रकार से बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, बृहस्पति। अब इसमें सबसे बड़ा कौन सा ग्रह होता है इसको लिखना है। सबसे बड़ा ग्रह जो होता है बृहस्पति होता है, तो हम सबको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले हम सब सबसे छोटे वाले को लिखेंगे। सबसे छोटा जो होता है बुध ग्रह होता है, यहाँ पे सबसे पहले 4 लिखा जाएगा। और बुध के बाद शुक्र होता है तो यहाँ पे 1 नंबर लिखा जाएगा। इसके बाद हो जाएगा पृथ्वी, यहाँ पे पृथ्वी 2 नंबर पे। पृथ्वी के बाद हो जाएगा मंगल, मंगल है 3 नंबर पे। और मंगल के बाद हो जाएगा बृहस्पति, बृहस्पति 5 नंबर पे। चलिए अब चेक किया जाए किसमें 4 1 2 3 5 लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे 4 1 2 3 5 लिखा हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सबसे पहले लिखा जाएगा बुध, बुध के बाद लिखा जाएगा शुक्र, और शुक्र के बाद लिखा जाएगा पृथ्वी, पृथ्वी के बाद लिखा जाएगा मंगल, मंगल के बाद लिखा जाएगा बृहस्पति। सबसे बड़ा इसमें बृहस्पति है और सबसे छोटा बुध है।
चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर श्रृंखला को पूरा करेगा। यहाँ पे देखिए खाली स्थान दिया गया है और हम सबको इन खाली स्थानों पे बताना है कि इन खाली स्थानों पर क्या भरा जाएगा। जब कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो सबसे पहले आप सभी लोग इन अक्षरों को गिन लेंगे। चलिए अब इनको गिना जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। देखिए यहाँ पे टोटल जो है 18 अक्षर लिखे हुए हैं। 18 को हम सब या तो 3 से डिवाइड कर सकते हैं या फिर 4 से डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम सब 3 से डिवाइड करेंगे। अगर 3 से डिवाइड नहीं होगा तब हम सब 4 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने का मतलब होता है अगर 3-3 भागों में इसको बांट दिया जाए तो कोई ऐसी सीरीज बने जो सभी में समान हो। अगर हम सब 3 का सीरीज बनाएंगे ए बी और यहाँ पे ए बी, इसका मतलब है कि 3 का सीरीज नहीं बनेगा। अब हम सब 4 का सीरीज बनाएंगे। यहाँ पे 4 का सीरीज बना दिए। देखिए इसमें 4 अक्षर है और इसमें भी 4 अक्षर है। यहाँ पे भी देखिए 4 अक्षर है। 4-4 का सीरीज बन गया। अब यहाँ पे 4 अक्षर का सीरीज बना। अब यहाँ पे 2 बच गया। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी और यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी सी। यहाँ पे हम सब सी लिखेंगे सी। देखिए ए सीरीज जो बन रहा है ए बी सी बी। यहाँ पे देखिए ए बी सी, यहाँ पे बी लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम सब बी लिखेंगे। यहाँ पे जो सीरीज बन रहा है ए बी सी बी का सीरीज बन रहा है। अब आगे चेक किया जाए ए बी, यहाँ पे हो जाएगा सी बी, यहाँ पे हो जाएगा ए बी सी बी और यहाँ पे हो जाएगा ए बी। आगे नहीं दिया गया है तो इसको छोड़ दिया जाएगा। अब देखिए खाली स्थान पे भरा गया है सी बी सी ए। चलिए अब चेक किया जाए किस ऑप्शन में सी बी सी ए आया है। ऑप्शन ए में देखिए सी बी सी ए आया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, प्रेमा का एक पुत्र है जिसका नाम आनंद है। रवि प्रेमा का भाई है। नेहा की रसीम नाम की एक पुत्री है। नेहा राजीव की बहन है। आनंद का रसीम से संबंध बताइए। देखिए यहाँ पे टाइपिंग जो है थोड़ा मिस्टेक हो गया था। अब इसको सॉल्व करने से पहले हम सब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। देखिए मेल के लिए हम सब वर्ग का प्रयोग करेंगे और फीमेल के लिए हम सब वृत्त का प्रयोग करेंगे और पति पत्नी के लिए वर्ग प्लस वृत्त का प्रयोग करेंगे। हस्बैंड प्लस वाइफ और भाई बहन के लिए हम सब वर्ग माइनस वृत्त का प्रयोग करेंगे। ये हो जाएगा ब्रदर सिस्टर। चलिए अब इस क्वेश्चन को चित्र के माध्यम से सॉल्व किया जाए। प्रेमा का एक पुत्र है जिसका नाम आनंद है। यहाँ पे देखिए हो गए प्रेमा। प्रेमा का एक पुत्र है जिसका नाम आनंद है। यहाँ पे हो जाएंगे आनंद। इसके बाद आगे कह रहा है राजीव प्रेमा का भाई है। प्रेमा का भाई जो है राजीव है। प्रेमा जो है महिला है तो इसको वृत्त में करेंगे और राजीव जो है पुरुष है इसको हम सब वर्ग में करेंगे। देखिए ये दोनों हो गए भाई बहन। अब आगे चेक किया जाए। नेहा की रसीम नाम की एक पुत्री है।
अभी देखिए नेहा और रसीम का कोई भी जानकारी नहीं है, आगे चेक किया जाए। नेहा राजीव की बहन है, देखिए राजीव की बहन नेहा है, यहाँ पे बहन है तो इसको वृत्त में रखेंगे। देखिए नेहा की जो पुत्री है रसीम है, रसीम यहाँ पे हो जाएगी नेहा की पुत्री रसीम, पुत्री है तो इसको वृत्त में रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे कहा गया है आनंद का रसीम से संबंध बताइए। आनंद का रसीम से, रसीम देखिए यहाँ पे है और इन दोनों का संबंध बताना है कि रसीम का आनंद क्या लगेगा। यहाँ पे देखिए ये इसका भाई है और ये इसकी बहन है, इसका मतलब है कि ये जो है इसकी मौसी की बेटी होगी, मौसी की बेटी। अब देखिए रसीम का संबंध हम सबको बताना है आनंद से। अब यहाँ पे हम सबको रसीम से आनंद का संबंध बताना है। अब देखिए यहाँ पे चित्र बनकर तैयार हो गया है, आनंद का रसीम से संबंध बताना है। देखिए यहाँ पे रसीम का आनंद जो है मौसेरा भाई होगा, मौसेरा भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाई होगा, लेकिन मौसेरा भाई होगा, मौसेरा भाई। चलिए इस क्वेश्चन को हम एक बार फिर से समझाते हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया है प्रेमा का एक पुत्र है जिसका नाम आनंद है। देखिए ये जो है प्रेमा का पुत्र है, प्रेमा का पुत्र। आगे कह रहा है राजीव प्रेमा का भाई है। यहाँ पे देखिए प्रेमा के जो भाई हैं राजीव हैं, ये भाई हैं। आगे कहा गया है नेहा की रसीम नाम की एक पुत्री है, तो यहाँ पे देखिए नेहा की एक पुत्री है जिसका नाम रसीम है। अब देखिए यहाँ पे इसका भाई है और ये इसकी बहन है, यहाँ पे ये हो जाएंगे भाई बहन, भाई बहन, ये इसके भाई होंगे और ये इसकी बहन होगी। देखिए ये दोनों बहन बहन हैं और ये भाई है। अगर पूछा जाता रसीम से प्रेमा का क्या संबंध है तो इनकी मौसी हो जाती, मौसी। और अगर पूछ लिया जाता रसीम के जो हैं राजीव कौन हैं, राजीव जो हैं रसीम के मामा हैं, मामा।